हेलो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ऑफिशियली तौर पर क्लास 9 का जो ज्योमेट्री स्टार्ट होता है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर जो है ये हमारा फाउंडेशन है फॉर अदर ज्योमेट्रिकल चैप्टर जो हम लोग को इसके बाद मिलेगा। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि देखिए यही हमारा बेस है। क्लास 9 एंड 10 दोनों ही क्लास में जो ज्योमेट्री हम लोग सीखेंगे, ठीक है, तो हम लोग पहले यहीं से शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों ज्योमेट्री आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका इतिहास जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या है कि जब से हम लोग सिविलाइज्ड हुआ है या वैदिक काल में हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने मैथ्स का खोज किया और वो बहुत सारे कैलकुलेशन खुद ब खुद करते थे। वरना हम लोग तो इतिहास में पढ़े हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस तरह से वो डेवलप था, उनका रोड जिस तरह से आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो सब एक प्रॉपर सिविलाइज टाउन टाउन कल्चर था। तो इसका मतलब ये है कि उस समय भी उन्हें ये ज्योमेट्रिकल नॉलेज था। तो सबसे पहले जब उनके पास क्या हुआ कि बच्चों जब हमारे पुराने जो जितने भी मैथमेटिशियन हैं, ठीक है, उनको असल में प्रॉपर जब एल्जेब्रा बहुत सारी चीज़ करने के लिए एल्जेब्रा का यूज़ करते थे, तो जब वो एल्जेब्रा उनको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम अराइजेज हुए जो वो एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने नए तरह का मैथ्स को डेवलप किया। ये मैथ्स बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू एल्जेब्रा, क्योंकि एल्जेब्रा में क्या होता है कि हमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल में क्या है, हर किसी चीज़ का हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बस वो पिक्चर देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कैसा बनेगा, ठीक है बच्चों। और देखिए ज्योमेट्रिकल आजकल ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंजीनियरिंग का मेन बैकबोन भी हम लोग ज्योमेट्री को मान सकते हैं। अब आप देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई भी डायग्राम वगैरह बनाने के लिए हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग जानना पड़ता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बेसिक क्या है, हमारा ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल हम लोग अपने आसपास जो भी चीज़ देखिए, आप जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाई पड़ते होंगे, ठीक है। जैसे ये बोर्ड ही देख लीजिए, बोर्ड आपको देखिए रेक्टेंगल लग रहा होगा, ये बोर्ड नहीं होता तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे आसपास के जो चीज़ है वो कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर लिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानते जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो ये ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड मैट्री, ठीक है, जिसमें जियो का मतलब है अर्थ एंड मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। मीन्स हमारे अर्थ में ही पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसका कैलकुलेशन हम लोग पिक्टोरियल वे में ज्योमेट्री से करते हैं और ज्योमेट्री से कैलकुलेट करके हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक। बच्चों हम लोग यूक्लिड के बारे में पढ़ेंगे, पाइथागोरस एंड थेल्स, इनका भी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन लोगों ने भी ज्योमेट्री के लिए, ज्योमेट्री में इन लोगों का भी योगदान बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बाद के चैप्टर में इनके बारे में भी जानेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपको मिलेगा, फिर थेल्स थ्योरम मिलेगा आपको, थेल्स थ्योरम मिलेगा आपको क्लास 10 में ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों एक चीज़ शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आपको मैंने हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री हल्का फुल्का बता दिया, ठीक। अब हम लोग बच्चों देखेंगे सबसे शुरुआत, जिस तरह से कोई भी मैटर हम लोग जानते हैं, मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है, ठीक है। मीन्स एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। इन द सेम वे जो भी हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, लाइंस हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो सबका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है यहाँ पे, पॉइंट। मतलब हर वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है वो पॉइंट से ही बनती है, ठीक है। तो पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब पॉइंट्स। तो देखिए बच्चों मैं ऐसा एक डॉट दे रहा हूँ इस ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। तो कोई भी प्लेन शीट पे मैंने जब ये डॉट दिया, ये क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट को, ठीक। तो पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है या ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। मीन्स इट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर हु हैज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस फिगर है, ठीक है। इसका ना ही लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ठीक। तो हम लोग इस तरह से इसका डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, ठीक। अच्छा बच्चों अब हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए दो पॉइंट मैंने और लिखा है, कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ये आपको बार बार मिलते रहेगा, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है। अब देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं बहुत सारा पॉइंट्स है, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी,
पॉइंट डी, ये बहुत सारे पॉइंट है, सब एक ही लाइन पे। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसको हम कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स, मतलब एक रेखीय, मतलब एक ही रेखा पे वो सारे पॉइंट्स हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर ये सब पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होंगे तो हम उसको बोलेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये बहुत ईजी है। तो जो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइंस पे, ठीक है। तो बच्चों देखिए लाइन होता क्या है, लाइन क्या होता है, लाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स को ऐसे रखते हैं जो इस टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो, नेग्लिजिबल मीन्स अप्रोक्सीमेटली जीरो हो, इस तरह से। अगर मान लीजिए इस तरह से है पॉइंट, और इसको अगर हम लोग दूर से देखेंगे ये पॉइंट के कलेक्शन को, तो ये हमें क्या दिखाई पड़ेगा, अगर हम लोग इसे दूर से देखेंगे तो ये हमें दिखाई पड़ेगा एज ए स्ट्रेट लाइन। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या होती है, पॉइंट का कलेक्शन होता है, ठीक है। और इस पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है, ठीक। तो ये सब पॉइंट्स मिलके ही हमारा फॉर्म करता है लाइन, ठीक। तो लाइन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आप लोग को। तो हम लाइन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव ओनली लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है आपका, ठीक है, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। ये तीनों क्या है और इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक। ये जो लाइन क्या होता है, इस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका कोई भी एंडिंग और इनिशियल पॉइंट दोनों ही नहीं हो, ठीक है। देखिए इसमें ना ही इनिशियल पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, फाइनल पॉइंट। तो इसे हम लोग कहेंगे लाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइन। अच्छा, जिसका इनिशियल पॉइंट हो बट फाइनल पॉइंट ना हो, इसे हम लोग कहेंगे रे। मीन्स रे क्या होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइट रे, बिकॉज एक लाइट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उसका सोर्स का हमें पता होता है, बट वो कहाँ तक जाते हैं वो हमें पता नहीं होता है। इसीलिए हम लोग देखिएगा कभी भी लाइट में यूज करेंगे लाइट रेज, ठीक। इसके बाद देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका इनिशियल एंड फाइनल दोनों ही पॉइंट हमें पता हो, ठीक है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मीन्स इसका जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, लाइन सेगमेंट। इसका जो लेंथ है वो फिक्स है, लेकिन लाइन का या रे का इसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये इन तीनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो यही उसका डिफरेंस है, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है, मतलब इसका आदि और अंत दोनों हमें पता होता है, ठीक है। रे क्या होता है, इसका इनिशियल पॉइंट हमें पता होता है बट हमें इसका फाइनल पॉइंट पता नहीं होता है। और लाइन में क्या होता है कि इसका हमें ना तो इनिशियल ना ही फाइनल कोई भी पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस पूरा पता नहीं होता हमें, ठीक। तो ये इस तीनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक। अब हम लोग सीखेंगे एंगल। एंगल क्या होता है, ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक। इस चैप्टर में इसका हमें बहुत जरूरत पड़ने वाला, और इसके बाद में भी जो भी चैप्टर हम लोग करेंगे, इसके बाद है हमारा ट्राइंगल, उसके बाद है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये जो चैप्टर आने वाला चैप्टर है उसमें भी इसका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एंगल क्या है। तो देखिए दो रे अगर दोनों का जो इनिशियल पॉइंट हो अगर सेम हो, ठीक है, मान लेते हैं हम दो रे जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, जैसे एक रे ले लिया हमने ओ ए और एक रे लेते हैं हम लोग ओ बी। देखिए दोनों ही रे का डायरेक्शन अलग है, बट दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, बट दोनों का फाइनल पॉइंट देखिए सेम नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस दोनों के बीच में जो ये झुकाव है यही क्या है, एंगल है, ठीक है। और बहुत जगह में आपको एंगल को डिनोट किया जाता है थीटा से, ठीक है। तो ये जो झुकाव है दो रे के बीच में, इसे ही हम लोग कहते हैं एंगल, ठीक है। मीन्स टू आर्म्स, ठीक है, विच कोलाइड इन एट अ फिक्स पॉइंट दैट इज वर्टेक्स, ठीक है। तो ये एक एंगल बनाता है। तो इस पॉइंट को, ये जो ओ है, इसे हम लोग कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो दो आर्म है, जो ये एंगल इस वर्टेक्स पे टकराने के कारण एंगल बना रही है, इसे हम लोग कहेंगे आर्म। मीन्स ये भी आर्म हो गया और ये भी आर्म है। मीन्स टू आर्म्स इंटरसेक्ट एट अ फिक्स पॉइंट एंड फॉर्म एन एंगल। तो इस तरह से एंगल बनती है। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे
टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए बच्चों, जब हमें एंगल का टाइप पता चल जाएगा तो हम लोग फिर ट्रायंगल का टाइप्स भी एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का भी टाइप होता है, वो डिपेंड अपॉन एंगल्स। ठीक है, तो पहले हम लोग एंगल समझ लेंगे तो हमें ट्रायंगल भी समझ में आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए इस तरह से दो रे, एक रे हो गया ओ ए और एक रे हम बना रहे हैं ऐसा ओ बी। ठीक है, और ये दोनों ने एक एंगल बनाया। ठीक है, अब ये एंगल थीटा अगर ये 0 से ज़्यादा है, ठीक है, बट 90 डिग्री से कम है, तो हम ऐसे एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। हम लोग अगर किसी एंगल को मेजरमेंट करते हैं जब अपने कंपास से, अगर वो 90 डिग्री से कम निकल के आती है तो हम उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल। अच्छा, अब देखिए दो रे इस तरह से, मान लीजिए एक रे है ओ ए और दूसरा रे है इस तरह से ओ बी, दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक, परपेंडिकुलर है मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मीन्स ऐसा एंगल, जब वो एंगल का झुकाव अगर 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो हम इसे कहेंगे राइट एंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब मान लीजिए एक रे है इस तरह जा रहा है और दूसरा रे का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, वो भी ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलके एक झुकाव पैदा किया, दिस इज एंगल इज थीटा। इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक, मीन्स 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, अच्छा अब देखिए और बच्चों, ऐसा एक रे गया है हमारा ओ ए और एक रे ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ओ बी, तो ये जो झुकाव होगा इसे यहाँ पे ये एग्जैक्टली इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों और एक चीज़ देखिएगा, और एक तरह का एंगल होता है वो इस तरह से, मान लीजिए एक रे इस तरह गया और दूसरा रे इस तरह से गया। ठीक है, मीन्स स्ट्रेट से भी थोड़ा और ज़्यादा बेंड हो गया ये ओ बी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है इस साइड, तो अगर आप इमेजिन कीजिए ऐसा ये स्ट्रेट हो, आप ऐसा इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो एक ये बी का एक मिरर इमेज बनेगा मान लीजिए यहाँ पे, मीन्स एक रिफ्लेक्शन बनेगा ना यहाँ पे, इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं आप। तो ये देखिए इसमें इसका रिफ्लेक्स इस साइड में बन रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए इस एंगल का नाम होता है, ये एंगल जो है ये एंगल थीटा, मान लीजिए फॉर्म कर रहा है एंगल थीटा, थीटा है जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है बट ये लेस है 360 डिग्री से, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये बहुत तरह के टाइप्स के एंगल है जो हमें बाकी दूसरे चैप्टर में भी हमें इसका बहुत यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रख लीजिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर कोई एंगल 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से अगर छोटा है तो उसे हम कहेंगे एक्यूट। अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो उसे कहेंगे हम लोग राइट एंगल। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, बट 180 से छोटा है तो इसे हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूस। अगर कोई एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री है तो इसे कहेंगे हम लोग स्ट्रेट, और अगर 180 से ज़्यादा है बट 360 से कम है तो इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सब टाइप्स है, इस टाइप्स के कुछ कैलकुलेशन हमें मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और तरह के एंगल्स। ठीक है, तो मैंने आपका ये वाला पोर्शन भी खत्म कर दिया, एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होती है, देखिए मान लीजिए एक रे है इस तरह जा रहा है ओ ए, ठीक है, ये रे और ये एक एंगल बना दिया इस तरह से रे ओ बी, तो ओ ए एंड ओ बी मिलके एक एंगल बना दिया हमारा, मान लेते हैं ये एंगल भी थीटा। ठीक है, और एक रे ले रहे हैं हम लोग इस तरह से ओ सी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बी ओ सी एक और एंगल बना रहा है। ठीक है,
इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट फाई पकड़ लेते हैं, ठीक है। एंगल को हम लोग इसी तरह से ग्रीक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों, थीटा, फाई और भी बहुत तरह से जो आपको मिलते जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस दोनों एंगल में क्या एक इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये दोनों एंगल जो है वो सेम वर्टेक्स से निकल रहा है, ठीक है, और इसका वन जो आर्म है वो क्या है, कॉमन है। तो ऐसे एंगल जिसका एटलीस्ट वन आर्म जो है अगर वो कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे एंगल्स को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। मीन्स यहाँ पे थीटा और फाई ये दोनों क्या है, एडजेसेंट टू ईच अदर है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल आप लोग को समझ में आएगा, बहुत ईजी है। अगर कोई भी दो एंगल जिसका वन आर्म अगर कॉमन है, ठीक है, तो हम लोग उसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक। तो इसके बाद हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, ठीक है। अगर दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अब देखिए बच्चों दो हम लोग एडजेसेंट एंगल ले रहे हैं, लेकिन ये दो एंगल मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए एक एंगल हो गया AOB और एक हो गया BOC, ठीक है। बट देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों एंगल है थीटा और फाई मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें ये थीटा प्लस फाई दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, मीन्स ये दोनों एंगल मिलके फॉर्म कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन AOC, ठीक है, मतलब लीनियर लाइन एक फॉर्म कर, इस दोनों एंगल के सम को हम कहेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आप लोग अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी ज्योमेट्री समझने में इससे बहुत ही हेल्प होने वाला है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक। तो अब देखिए बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। तो बच्चों दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, हम फॉर्म कर रहे हैं एक एडजेसेंट एंगल AOB और दूसरा पकड़ते हैं BOC, ठीक है। ये दोनों एंगल, एक एंगल को पकड़ लेते हैं थीटा, एक एंगल को पकड़ लेते हैं हम लोग फाई, ठीक है। अगर इस दोनों एडजेसेंट एंगल का सम थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। मीन्स थीटा, दिस थीटा इज कॉम्प्लीमेंट टू दिस फाई एंड दिस फाई इज कॉम्प्लीमेंट टू दिस थीटा, मीन्स ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स हमारे RS अग्रवाल में दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे भी इससे रिलेटेड कुछ सम्स, जिसमें हमें एक एंगल दे देता है, दूसरा एंगल हमें फाइंड करने को कहते हैं, तो हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो एक एंगल हमें दिया हुआ है, दूसरा एंगल कितना होगा, तो उस एंगल को हम लोग 90 से माइनस कर देंगे, हमें दूसरा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इसका जो सम्स है वो बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और एक चीज़ देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, अगर मान लेते हैं कि एक एंगल है इस तरह से, ठीक है, AOB और एक एंगल पकड़ते हैं हम लोग BOC, ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, मान लीजिए थीटा और फाई, हमने पहले ही से पढ़ा, ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मीन्स लीनियर पेयर बना रहा है। बट इस दोनों का सम थीटा प्लस फाई, ये तो लीनियर पेयर बन ही रहा है क्योंकि ये लीनियर लाइन बन गया, बट दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर दो एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो हम उस दोनों एंगल्स को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल का सप्लीमेंट है, ठीक है, और दूसरा जो है वो पहले का सप्लीमेंट है। तो इसके भी न्यूमेरिकल हमें आता है एग्जाम में, ठीक है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से इसका भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नया चीज़ सीखेंगे इसमें कुछ, वो है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल क्या होता है और ये किस तरह के एंगल्स फॉर्म करते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है, ठीक है, पैरेलल लाइन क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस क्या है और ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। हम लोग इमेजिन करते हैं दो लाइन इस तरह से, एक लाइन मान लीजिए L, दूसरा लाइन है मान लीजिए M, ठीक है। अब हम इसे जितना भी प्रोसीड करेंगे, हम इसे जितना भी प्रोसीड कर लें आगे, ये जितना भी आगे बढ़ेगी, लेकिन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये एग्जैक्टली अभी भी इंटरसेक्ट नहीं करी और इसको हम लोग प्रोसीड करने के बावजूद भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ऐसे लाइंस को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस।
अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, अगर प्रोसीड होने के बाद भी अगर इंटरसेक्ट करती होती तो हम इसे बोलते नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर इसको कोई एक तीसरा लाइन इसको कट कर रहा है, ठीक है, तो इस लाइन का जो नाम है इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है, मीन्स अ लाइन विच कट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, मेकिंग एंगल्स। देखिए यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल। इस लाइन का स्पेशली नामकरण किया जाता है एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, जब भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करते हैं तो ये यहाँ पे एंगल फॉर्म करे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कितने एंगल बना रहे हैं। तो देखिए जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 4 एंगल बनता है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये अगर हम लोग वर्टेक्स पकड़ लेते हैं तो एक एंगल इधर मूव किया हुआ, एक इधर, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग ऐसे एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे 1 और 3 देखिए वर्टिकली अपोजिट है, 2 एंड 4 भी एक दूसरे का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। तो अब देखिए बच्चों इस जगह में कितना एंगल बन रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे देखते हैं हम लोग 5 6 7 एंड 8, मीन्स टोटल 8 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस किस तरह के एंगल्स है और इस एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एंगल्स किस किस तरह के एंगल्स हैं यहाँ पे, और एक एंगल का दूसरे एंगल के साथ में क्या रिलेशन है, हम लोग वो सीखेंगे। तो बच्चों देखिए मैं पहले आपको कुछ कुछ बता दे रहा हूँ। मान लीजिए दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करे, तो ये एंगल जो है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 जो है, ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होता है, ठीक। इसके बाद देखिए बच्चों और एक बात, जब ऐसा कोई इंटरसेक्ट इसको कर रहा है ट्रांसवर्सल कोई भी दो पैरेलल लाइंस को, तो ये देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसे हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सिमिलर वे में ये और ये वर्टिकली अपोजिट, सिमिलरली ये इसका वर्टिकल है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक। तो ये भी हो गया। अच्छा, अभी और इसमें एक बात देखिए, इसमें ये एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7, ये देखिए ये बाहर में है, ठीक है। जो एंगल बाहर में इसे हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये देखिए 4 एंगल, ठीक है, ये 4 एंगल जो है ये अंदर में होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, ये लाइन के अगर एंगल एक इधर है और एक इधर है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और देखिए ये इंटीरियर भी है और एक दूसरे का अपोजिट भी है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी पैरेलल लाइंस में इक्वल होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस एंगल का किस एंगल के साथ में किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहला सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding angles and corresponding angles are equal to each other. That means angle 1 is equal to angle 5. देखिए एकदम सेम लुक्स है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, देखिए इसका भी लुक सेम है, तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हो गया, लुक सेम, ठीक है। उसी तरह से देखिए एंगल 3 का लुक किसके जैसा है, एंगल 7 का जैसा है, एंगल 4 का लुक किसके जैसा है, एंगल 8 का जैसा है। तो दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। इसके बाद देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बाद के चैप्टर में भी बहुत हेल्प होने वाला है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो जो मैं पहले ही बताया, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये अपोजिट एंगल्स को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और जो इक्वल होता है, ठीक है। हमारा थ्योरम 6.1 भी यही कह रहा है, उसे हमें प्रूफ भी करेंगे हम लोग इसको। इस तरह से एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इन सिमिलर वे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है, एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे का इक्वल होता है, ठीक है। बहुत ईजी है। अब फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले लिख दिया यहाँ इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल यहाँ 4 है, देखिए 2 3
5 और 8, ठीक है। अब इस चारों में किसका किसके साथ में क्या रिलेशन है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये ऑल्टरनेट साइड में है और ये देखिए इसका लूप सेम है लेकिन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 है, ठीक है। तो ये भी हमारा इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट भी मिलेगा हमारा, क्योंकि देखिए 3 का इक्वल 5 है, लेकिन हम लोग जानते हैं 3 का और 1 इक्वल है और 1 और 5 इक्वल है ना। तो 5 का इक्वल 7 है, मीन्स 1 और 7 भी क्या होगा हमारा एक्सटीरियर पॉइंट में, वो भी इक्वल होगा, ठीक है। इन सिमिलर पैटर्न में 6 का इक्वल होगा 4, ठीक है। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। सम एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो आपको बहुत ही ईजी लगा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों थ्योरम की तरफ। अब हम लोग देखेंगे थ्योरम 6.1, फिर हम लोग कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं थ्योरम 6.1। हेलो बच्चों, अब हम लोग बेसिक अपना क्लियर कर चुके हैं। बेसिक क्लियर करने के बाद अब हम लोग देखेंगे थ्योरम, इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जांपल और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। तो देखिए लाइन्स एंड एंगल्स का पहला थ्योरम हमें क्या बोल रहा है। तो थ्योरम 6.1 क्या बोल रहा है हमें, देखिए यहाँ दिया हुआ है थ्योरम 6.1 में, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन है ए बी और सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ। हमने जैसे हमें यहाँ थ्योरम में दिया हुआ है, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are formed. If two lines intersect each other at point O then it form 4 angles. देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो ये 4 एंगल। तो इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन सा है, तो देखिए इस वर्टेक्स के इस साइड और इस साइड ऑपोजिट साइड से, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मुंह इधर खुला हुआ है, दोनों एंगल का। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसी तरह 2 और 4 हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें इस थ्योरम में हमें प्रूव करने को कहा है। तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले गिवन में क्या लिखा है, ए बी एंड सी डी बी टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ। तो हमने पकड़ लिया दो लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ। इसके बाद हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, एंगल एओ इक्वल टू एंगल बीओडी। दूसरा प्रूव करना है एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, ये हमें प्रूव करना है। तो ये दो चीजें हमें इस क्वेश्चन में इस थ्योरम में हमें ये दो चीजें प्रूव करने को है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ में क्या है, देखिए हमने लिखा है सिंस रे ओ ए स्टैंड ऑन लाइन सी डी। तो हम लोग पकड़ लेते हैं ये लाइन है हमारा सी डी और ओ ए इस पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो स्टैंड कर रहा है तो ये दो एंगल फॉर्म कर रहा है, एक एंगल हो गया हमारा एओडी और एक एंगल हो गया हमारा एओसी। तो ये दोनों एंगल का जो, क्योंकि दोनों ही एंगल मिलके एक लाइन फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके एक लाइन फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर। तो अब देखिए यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस रे ओ ए स्टैंड ऑन लाइन सी डी देयरफॉर एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस फॉर्म लीनियर पेयर। सिमिलर वे में हम लोग ऐसा करेंगे, अगर हम लोग लाइन ए बी को मानते हैं, लाइन ए बी और ये जो है ओडी स्टैंड ऑन ए बी, इफ ओडी स्टैंड्स ऑन दिस देन दिस एंगल एंड दिस एंगल अगेन फॉर्म अ लीनियर लाइन, फिर ये एक लीनियर लाइन बना रहा है। तो लीनियर पेयर मीन्स ये दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। अगर ये दोनों लीनियर पेयर है तो मतलब दोनों का सम भी हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए इसलिए हम लोग यहाँ लिख लिया सिमिलरली रे ओडी स्टैंड ऑन लाइन ए बी देयरफॉर एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन इट इज फॉर्म लीनियर पेयर। तो देखिए अब ये दोनों ही कंडीशन में देखिए हमारा क्या आ रहा है, दोनों ही इक्वल टू 180 डिग्री है, मीन्स इस दोनों का सम भी 180 डिग्री है, इस दोनों का सम भी 180 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, हम लोग 1 and 2 से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी, ये दिस इज इक्वल टू दिस एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी। तो एओडी दोनों में कॉमन आ गया तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। कितना इजी से ये प्रूफ हो गया पहला वाला, और हमारा पहला यही दिया हुआ है एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, ये हमें प्रूफ करना था, मीन्स हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये प्रूफ हो चुका है। तो सिमिलरली हम लोग अगर इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ये और ये कैसे इक्वल होगा। सिमिलर वे में हम लोग लेंगे पहले ए बी, ओडी स्टैंड्स ऑन दिस, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल फॉर्म 180 डिग्री। अगेन हम लोग सी डी पे पकड़ेंगे, ओ बी स्टैंड ऑन सी डी, देन दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस तरह से ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा तो नेग्लेक्ट हो जाएगा दोनों इक्वेशन से, दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा। इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओ
सी। तो सिमिलरली इसलिए मैंने यहाँ इजी में लिख दिया, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी। हम लोग सिमिलर मैनर में इसे प्रूव कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एंगल एओडी इक्वल टू बीओसी, हैंस प्रूव। तो ये थ्योरम बहुत ही इजी था बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी करेंगे एग्जाम्पल्स।